Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपके 3 बेटे फ़ौज में हैं, एक बेटे की शहादत हुई है, 2 बेटे अभी भी मिलिट्री में, तो आप चाहते हैं कि लड़ाई एक बार आर पार की हो। और भारत सरकार से गुजारिश है एक आतंकवाद को जड़ से मिटा दे। अगर इसमें पाकिस्तान भी आड़े आता है तो उसका तहस नहस करना भी में भी हम ये लड़ाई या तो छेड़ो तो ऐसे मन और तन से पूरी तरह से छेड़नी चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो उस सबक सिखाने के दौरान एयर स्ट्राइक हुई और उसी 6 और 7 की मई की रात को दरमियानी रात जो थी उसमें पलवल के गांव मोहम्मदपुर के एक जो लांस नायक थे दिनेश शर्मा वो शहीद हो गए। हमारे साथ पूरा परिवार है, उनके गांव के लोग हैं। दरअसल उस समय एक माहौल था कि पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाया जाएगा, लेकिन अब क्या है कि अब सीज़ फायर हो चुका है दोनों मुल्कों के बीच में। भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। बात करते हैं उनके परिवार से, उनके गांव के लोगों का इस मुद्दे पर, पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लांस नायक शहीद दिनेश शर्मा के पिताजी से। आपके बेटे शहीद हुए, 4 दिन बाद अब दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हुए, क्या कहना है आपका? मुझको तो यही कहना है कि इन्हें युद्ध विराम चालू ही रखना था। ये पाकिस्तान है जो हमेशा हमारे मांसों को खाती रहती है और देश को हानि पहुंचाती है। मैं यही कहता कि इसे इधर या इधर कर देते तभी उसमें फ़ायदा था। आपका कहना है कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था, एक बार पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाना चाहिए। बड़ा सबक सिखाना चाहिए था जी, और ये हमारे हिंदुस्तान को काफ़ी नुकसान पड़ रहा है। आपके 3 बेटे फ़ौज में हैं, एक बेटे की शहादत हुई है, 2 बेटे अभी भी मिलिट्री में, तो आप चाहते हैं कि लड़ाई एक बार आर पार की हो? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि ये लड़ाई आर पार की हो और सरकार को चाहिए। मेरे अब तो 3 बेटे हैं, मैं और 2 बेटे को भी इस आर्मी में देना चाहता हूँ और हमारी ज़रूरत पड़ा बुढ़ापे में हम भी खुद जाना चाहते हैं लड़ाई में। तो एक बड़ा जज्बा दिखा रहे हैं शहीद दिनेश शर्मा के पिता। उनका कहना है कि उनके 3 बेटे फ़ौज में थे, जिसमें एक बेटे शहीद हो गए, उनके 2 बेटे अभी भी हैं और वो अभी भी उन्हें फ़ौज में देना चाहते हैं। उनके दिनेश शर्मा के चाचा भी हैं हमारे साथ, उनके 2 बच्चे भी फ़ौज में हैं। बात कर लेते हैं उनसे। जी, नाम बता दीजिए अपना। मैं केसरदेव शर्मा, मैं दिनेश कुमार के चाचा हूँ। मेरे भी इंडियन आर्मी के अंदर 2 बच्चे लगे हुए हैं। रोज़ के साथ ये है कि जो पहले से घटना चली आ रही थी सन कारगिल के टाइम के अनुसार जो बीती, बादम बीच में भी बीतती रही, उसके बावजूद जो अब ये चला है विराम चलने के बावजूद हमारे को बड़ा रोष और शोर के साथ ये है कि हमारे पास घटना चलती रहती हैं। ये घटना आगे बढ़नी चाहती थी, जाकि हम और हमारे बच्चे जो अंतिम बच्चे भी हैं हमारे पास में, वे भी हम आर्मी के लिए देने को तैयार थे। जो है ये हमारे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। तो क्या ये जो समाज है, गांव का समाज है, ये इस बात से संतुष्ट नहीं है कि युद्ध विराम हो? संतुष्ट हैं, संतुष्ट होने के नाते कोई ऐसी बात नहीं है। विराम हुआ तो देश का भी काफ़ी नुकसान जाता है। इसी देखते हुए जैसी घटनाएं, पर ये है पहले से ही करता आया पाकिस्तान, सहन करते रहे। झूठ सांच का कोई प्रति नहीं है इंडिया का। जो बात है वे तो हमारे से धोखे से लेते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल भी हैं जो इसी गांव के हैं, बात कर लेते हैं उनसे। कर्नल साहब, नाम बता दीजिए अपना। मैं कर्नल दयाराम गुलावत गांव से ही हूँ, इसी गांव के पास में है। जो दोनों गांव एक ही पंचायत में आते थे, अभी अलग हुए हैं ये। और बेटे दिनेश कुमार की शहादत पर एक दुख भी है कि हमारा लाल गया है। एक हमारा सीना भी ऊंचा हो गया कि हमारे गांव का नाम आज भारत के नक्शे पर है। इस शहादत से हमारा पूरा गांव उद्धत है। इस बात पे हमें गर्व है कि हमारा बेटा हमारी भारत माता के काम आया। और हमारा गांव, हमारे पूर्व सैनिक सभी के सभी ये चाहते हैं कि भाई अगर देश को इन बुढ़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी वहाँ पे तैयार हैं। जो युद्ध विराम हुआ है ये सरकार की पॉलिसी है। हम किसी मजहब के या देश के खिलाफ नहीं है, हम तो आतंकवाद के खिलाफ थे। और भारत सरकार से गुजारिश है एक आतंकवाद को जड़ से मिटा दे। अगर इसमें पाकिस्तान भी आड़े आता है तो उसका तहस नहस करना भी में भी हम
राजी हैं, खुश होंगे। देखिए युद्ध विराम हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, तो वो तो युद्ध विराम भी नहीं माना उसने तो तरीके। इन्होंने नहीं माना है क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पहले ही इनके 8 एयर बेस ख़त्म हो चुके थे, रावलपिंडी वाला बचा था। जब ब्रह्मोस मिसाइल उनके ऊपर छोड़ी है और वो उनके एयर बेस ख़त्म हो गया है, तब पाकिस्तान ने ये डर की वजह से किया है कहीं तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स पर अगर उनकी ब्रह्मोस गिर जाती है तो पूरा रावलपिंडी क्या आधा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। वो तो डर के मारे किया है। इनको जूता ही चाहिए, इनको डंडा ही चाहिए। और वो मैं भारत सरकार से गुजारिश एक भाई इन पे जा कर के पहले जितने भी आतंकवादी हैं वो भारत में आए, उनके विरुद्ध अपना कानूनी कार्रवाई चले। जो भारतवर्ष में भी आतंकवादी रह रहे हैं इससे ज़्यादा उन पर कार्रवाई हो। राशन खाते हैं हिंदुस्तान का, लेकिन वहाँ पे जा कर के पाकिस्तान की जय बोलते हैं। यहाँ तक कि क्रिकेट के मैदान में जब पाकिस्तान की हार होती है तो समझो कि इनके माँ बाप मर गए हों। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान की जय जयकार होती है। ऐसे जो बीच में बिच्छू बने हुए हैं उनको भारत सरकार कड़ी सजा दे। क्या आपको लगता है जब डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई तो भारत को ये रखना चाहिए था कि जितने भी जो वांटेड आतंकवादी हैं वो भारत को सौंपे जाएं? अब मुझे अभी तक मैंने न्यूज़ नहीं सुनी है क्योंकि मैं व्यस्त था कई और कामों में है। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत सरकार ने ये ज़रूर मांग रखी होगी एक सारे के सारे आतंकवादियों को सौंपो और हमारा जो पीओके है जो हिंदुस्तान का हिस्सा है उसको वापस दें। मुझे खुशी है कि जो कि हमारे ये बलोचिस्तान में जो बलोचों ने किया है और इससे एक सीना गर्व से फूल गया है, उन्होंने भी जा करके हिंदुस्तान की जय जयकार की है। ये हमें बहुत अच्छा लगा है। आप खुद फौजी रहे हैं, अभी तक जो भी मसला रहा हिंदुस्तान पाकिस्तान का वो द्विपक्षीय मसला रहा, लेकिन इस बार पहली बार जो अमेरिका ने मध्यस्थता की, ट्रंप ने ट्वीट किया कि दोनों के बीच में युद्ध विराम हो गया है। क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ एक हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका कद दुनिया के नेताओं में सबसे बड़ा है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि इसमें हमारी मध्यस्थता हम किसी की नहीं चाहते हैं। आपकी बात सुन ली है और हम युद्ध विराम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि ये हमारी शर्तों को पूरा करे, आतंकवाद को पूरा ख़त्म करे। ये उनको पूरा संदेश दे दिया गया है। और इसी वजह से डीजीएमओ लेवल की ये जो मीटिंग हुई है आज 10 बजे होनी थी, उसका पता चलने पर सभी को पता चल जाएगा और ये सारी की सारी मांगें उन्होंने ज़रूर रखी होंगी। क्या कहेंगे इस देश में, इस गांव की अगर बात करें तो कितने लोग फौज में हैं? हमारे गांव से लगभग 70 लोग फौज में हैं जो अभी सर्व कर रहे हैं। मेरे घर से 7 हैं, इस घर से भी 6 हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिससे 1-2 नहीं है। बहुत कम घर हैं जिनके घर से फौजी नहीं है। और नहीं, ये गांव तो सब फौजियों का ही है। एक बात सुन, जब गांव में कोई शहादत होती है तो क्या बाकी जो फौजी हैं उन पर क्या आपको लगता है, क्या असर पड़ता है? उन पर ये असर पड़ता है कि वो फौजी, ये असर पड़ता है कि उनको लड़ाई में लड़ा देते हैं और फिर वो पीछे हट जाते हैं पाकिस्तान वाले। और ये मोदी जी ऐसा काम करते हैं कि ये लड़ाई या तो छेड़ो तो ऐसे मन और तन से पूरी तरह से छेड़नी चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता है कि ये 4 दिन लड़ लेते हैं और 2 दिन बैठ जाते हैं और ये चमारबारी करते हैं, ले साले अब क्या और पीट, और ये पिट लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं। इस बात का दुख है कि जब पहली रात जब एयर स्ट्राइक हुई उस दौरान बेटा शहीद हुआ और 4 दिन बाद युद्ध विराम हो जाता है। ये तो ऐसा है कि युद्ध विराम ये दोनों तरफ देखना पड़ता है कि उनको मोदी जी को भी कि ये तो सारे पाकिस्तान वाले तो ऐसा है लुटे हुए बैठे हैं और मोदी जी ये देखते हैं कि इसके साथ हम क्यों लुटें, पीछे को चले जाएंगे और हमारा ढीपा बैठ जाएगा हम अपना। इसलिए उसने मोदी जी ने ठीक किया। तो युद्ध विराम को आप सही मानते हैं? हाँ। इस जो फिलहाल के हालात हैं।
तो ये थे हमारे साथ शहीद दिनेश शर्मा के परिवार के लोग, साथ ही यहाँ एक कर्नल हैं इसी गांव से। और एक बात और बड़ी बात कि इस गांव से 70 लोग हिंदुस्तान की फ़ौज में सर्व कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो हालात हैं वो इस समय जो युद्ध के लिए अनुकूल नहीं थे, तो लिहाजा अगर सरकार ने ये फैसला लिया है तो वो साथ हैं। लेकिन साथ ही इनके पिता का ये भी कहना है कि अगर युद्ध हो तो एक तरफा कार्रवाई ना हो, मतलब अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना चाहिए था। 4 दिन की कार्रवाई में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर पाकिस्तान लगातार अपनी इसी हरकतें करता रहता, आतंकवाद को प्रोत्साहित करता, आतंकवादी घटनाएं करता है, तो इस बार मौका था, एक बड़ा सबक देना चाहिए था पाकिस्तान को। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।